साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासिया प्रभु के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में साथ संगत एक बस्ती बसी हुई थी। साथ संगत, ये बस्ती दिखने में साधारण थी। सकरी गलियां, कच्चे रास्ते, जगह साथ संगत जी हज, टीन की छतों से बने छोटे छोटे घर और पास ही गंदे नालों से आती बदबू। साथ संगत, बरसात के दिनों में तो हाल और भी बुरा हो जाता। पानी जमा हो जाता और लोग घुटनों तक कीचड़ में चलते फिरते। साथ संगत, उसी बस्ती के एक कोने में एक पुराना सा घर था। साथ संगत, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई और छत पर साथ संगत जी टीन की चादरें रखी हुई थी। साथ संगत, बस बारिश होती तो टप टप पानी घर के भीतर गिरने लगता, लेकिन फिर भी वो घर एक माँ और बेटे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह था। साथ संगत, उस घर में रहने वाला लड़का था मुकेश। साथ संगत जी, उम्र 16 साल, चेहरा सांवला। साथ संगत, आंखों में गहराई और माथे पर साथ संगत जी समय से पहले आई जिम्मेदारियां की लकीरें। साथ संगत, उसका जीवन बाकी बच्चों जैसा ना था। साथ संगत, जहाँ उसके हम उम्र साथी गली में खेलते, हंसी ठिठोली करते, वही मुकेश अक्सर चुपचाप कोने में बैठा अपनी सोच में खोया रहता। साथ संगत, मुकेश के पिता बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय वो बहुत छोटा था, इसीलिए उसे पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं। बस माँ से सुनी कहानियों से उसे इतना मालूम था कि उसके पिता मेहनती इंसान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज़्यादा जीने का मौका ही नहीं दिया। पिता के साथ संगत जी जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियाँ उसकी माँ पर आ गई। साथ संगत, उसकी माँ साथ संगत जी, उसका चेहरा थकान से भरा रहता, दिन रात संघर्ष करती थी। वो पास ही एक कोयला साथ संगत मिल में काम करती। काम बहुत कठिन था, धूल धुआं और भारी मेहनत। साथ संगत, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वही थी जिसने साथ संगत जी मुकेश को पाला पोसा। जब मुकेश छोटा था तब माँ उसे काम पर अपने साथ ले जाती। साथ संगत, वो घंटे मिल के बाहर बैठा माँ का इंतजार करता। कभी कभी अंदर जाकर देखता तो माँ के चेहरे पर पसीने की धार और हाथों पर छाले दिखाई देते। साथ संगत, लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की। उसने बीमारी में भी काम किया, बरसात में भी काम किया, यहाँ तक कि जब बदन दर्द से टूट रहता साथ संगत जी, तब भी उसने काम छोड़ा नहीं। घर की हालत ऐसी थी कि रोटी तो मिल जाती, लेकिन बाकी चीजें सपना थी। साथ संगत, स्कूल की किताबें खरीदना, फीस भरना, ये सब उनकी पहुंच से बाहर था। साथ संगत, माँ चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े, लेकिन पेट की आग ने हमेशा उस चाह को दबा दिया। मुकेश को इसका साथ संगत मलाल था, लेकिन उसने कभी माँ को दोष नहीं दिया। उसे पता था कि माँ ने जो किया अपने सामर्थ्य से ज़्यादा किया। अब जब वो 16 साल का हो गया था, उसे माँ की साथ संगत जी तकलीफ़ें और साफ दिखाई देने लगी। वो जान गया था कि माँ ने किस तरह अकेले उसकी परवरिश की। कई बार वो सोचता कि काश उसके पिता होते तो माँ को इतना कष्ट न सहना पड़ता, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता और सोचता अब जो भी है वो और उसकी माँ ही है। साथ संगत, इन्हीं दिनों साथ संगत जी मुकेश के दिल में ये बात गहराई से बैठ गई कि अब उसे साथ संगत जी
माँ का सहारा बनना है। माँ की हालत देख देख कर उसका दिल भरा था सासंगत। वो सोचता अब और नहीं, बस मैं कुछ करूँगा, चाहे जैसा भी काम हो, पर मैं माँ को इस बोझ से मुक्त करूँगा। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी सासंगत। बस्ती के बच्चे खेल रहे थे। सासंगत जी हसीन जाग कर रहे थे, लेकिन मुकेश मैदान के कोने में चुप बैठा था। उसके मन में उथल पुथल थी। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे काम मांगे। इतने छोटे लड़के को कौन काम देगा। तभी अगले दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर बिल्कुल टूटा हुआ। वो उस दिन कोयला मिल नहीं जा सकी। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा, ऊपर से दवाई के पैसे भी नहीं थे। रात भर मुकेश माँ के पास बैठा रहा। माँ की हालत देखकर उसका दिल फट रहा था। वो बार बार माँ का माथा छूता, पानी पिलाता, पर बुखार कम नहीं हो रहा था। उस रात उसने तय कर लिया, कल मैं कुछ भी करूँगा, पर पैसे लेकर ही लौटूंगा। माँ को दवा दिलानी है, सासंगत खाना लाना है। सुबह होते ही वो चुपचाप घर से निकल गया। माँ को बताए बिना। उसका मन डरा हुआ था, लेकिन हिम्मत भी थी सासंगत। वो शहर की गलियों में भटकता रहा। हर दुकान, हर ठेले पर जाकर काम मांगा, लेकिन कोई भी उसे सासंगत काम देने को तैयार नहीं था। कुछ लोग हंसकर टाल देते, कुछ कहते अरे तू तो बच्चा है, क्या काम करेगा। बारिश भी होने लगी। भीगते भीगते उसके कपड़े गीले हो गए। पैंट में सासंगत जी भूख से ऐंठन होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सासंगत थक हार कर वो उसी कोयला मिल में पहुंचा जहां उसकी माँ काम करती थी। वो सीधा ठेकेदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें पैसे चाहिए, आप कुछ मदद कर दीजिए। ठेकेदार ने बेरुखी से जवाब दिया, तेरी माँ ने पहले ही एडवांस लिया था, ऊपर से कल से काम पर भी नहीं आई, अब और पैसे नहीं मिल सकते। मुकेश ने रोते रोते कहा, तुम मुझे ही काम दे दो, मैं करूँगा। लेकिन ठेकेदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। अरे जा, तुझसे ये काम नहीं होगा। सासंगत मुकेश की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश तेज हो गई थी। वो भीगता हुआ सड़कों पर भटकता रहा। सासंगत आखिर थक कर सड़क किनारे बैठ गया। वो सोचने लगा, अगर आज मुझे काम नहीं मिला तो माँ को दवा कैसे दिलाऊंगा, खाना कहाँ से लाऊंगा। लेकिन उसने हार मानना मंजूर नहीं किया। वो उठा और फिर से निकल पड़ा। इधर उधर भटकते हुए वो एक कैंटरिंग की दुकान के पास पहुंचा। वहां सासंगत लोग गाड़ियों में बर्तन और खाने पीने का सामान लाद रहे थे। उसने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा, अंकल क्या मुझे कोई काम मिलेगा, मुझे बहुत ज़रूरत है, माँ बीमार है, दवा और खाने के लिए पैसे चाहिए। आदमी ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, काम तो है बेटा, लेकिन छोटा मोटा है, कर पाएगा। मुकेश तुरंत बोला, जी अंकल, मैं कोई भी काम कर लूँगा। आदमी ने कहा, हमें शादी में जाना है, वहाँ बर्तन धोने और जूठे पत्तल उठाने का काम है। दिन भर काम करना होगा, शाम को पैसे मिलेंगे और बचा हुआ खाना भी ले जाना। ये सुनते ही मुकेश की आंखें भर आई। उसने बिना सोचे हाँ भी भर दी। सासंगत उस दिन उसने जी जान से काम किया, बर्तन उठाए, धोए, पत्तल साफ किए। उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में सिर्फ माँ की चिंता थी। शाम को कैंटीन वाले ने उसे कुछ पैसे दिए और खाने का एक डब्बा भी पकड़ा दिया। मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सबसे पहले दवा की दुकान गया। डॉक्टर से जाकर बोला, डॉक्टर साहब मेरी माँ बीमार है, आप घर चलेंगे क्या, मेरे पास पैसे हैं।
डॉक्टर उसकी हालत देखकर मान गया। डॉक्टर उसके घर आया, माँ की जांच की, तेज बुखार था। उसने दवा लिखी और कहा, पहले इन्हें खाना खिलाओ फिर दवा देना। मुकेश ने माँ को खाना दिया। माँ ने कांपते आवाज में पूछा, बेटा ये सब कहाँ से लाया? मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैंने काम किया है, अब आप चिंता मत करो, दवा खाइए सब ठीक हो जाएगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। सास संगत, उसने सोचा उसका बेटा अब बड़ा हो गया, अब वो उसके सहारे खड़ी रह सकती है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें टीन की छत से छनकर अंदर आई तो माँ की तबीयत थोड़ी संभली हुई थी। बुखार तो कम हो गया था, लेकिन शरीर अब भी कमजोर था। वो बिस्तर से उठना चाह रही थी, लेकिन मुकेश ने तुरंत हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, आप आराम कीजिए, आज काम पर मत जाइए। माँ बोली, बेटा काम पर तो जाना ही पड़ेगा, अगर मैं घर बैठ जाऊंगी तो खर्चा कैसे चलेगा? सास संगत, मुकेश ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ मैंने काम ढूंढ लिया है, कल मैंने बर्तन धोए थे और पैसे भी मिले, आप बस आराम कीजिए, जब तक मैं हूँ अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। माँ बेटे का चेहरा देखती रही, उसके दिल में गर्व भी था और चिंता भी। सास संगत, उस दिन फिर से मुकेश काम की तलाश में निकला। वो सीधे उसी कैंटीन वाले के पास गया जिसने कल उसे काम दिया था। वहां पहुंचते ही कैंटीन वाला मुस्कुराकर बोला, आ गया बेटा, आज भी काम करना है क्या? मुकेश ने कहा, जी अंकल, जो भी काम होगा कर लूंगा। उस दिन फिर उसे शादी में बर्तन उठाने और धोने का काम मिला। शाम तक उसने जी जान से काम किया। पैसे तो मिले ही, लेकिन उस रात खाने का बचा हुआ सामान नहीं था। फिर भी उसने पैसे लाकर माँ को दिए और बोला, माँ चिंता मत करना, मैं रोज काम करूँगा, अब सब ठीक होगा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर पर हाथ फेरा। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। कभी उसे कैंटीन वाला बुला लेता तो कभी वो किसी दुकान पर सामान ढो देता, कभी किसी ट्रक से सामान उतारता तो कभी छोटे मोटे काम कर लेता। सास संगत, शाम को जब भी वो पैसे लाता और माँ के हाथ में रखता, माँ की आंखों में संतोष झलकता। सास संगत, माँ सोचती, मेरा बेटा भले पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन इतना समझदार और जिम्मेदार हो गया है। लेकिन सास संगत, मुकेश संतुष्ट नहीं था। उसके मन में बेचैनी थी। वो सोचता, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे छोटे मोटे काम करता रहूंगा? कब तक हम ऐसे ही गुजारा करेंगे? हमें गरीबी से निकलना है, माँ को चैन देना है। एक दिन फिर कैंटीन वाला उसे बड़े सासंगत जी फंक्शन में ले गया। वहाँ लोगों की भीड़ थी, चमक दमक थी, बड़े लोग अच्छे कपड़े में आए थे। मुकेश वही बर्तन उठाने में लगा था। काम करते करते उसकी नज़र अचानक जमीन पर पड़ी। किसी का पर्स गिरा हुआ था। सास संगत, उसने तुरंत उठा लिया। पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे और कुछ कागजात थे। सास संगत, उसने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो ये पैसे रख सकता हूँ, माँ की बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा बोली, नहीं, ये चोरी होगी। माँ ने हमेशा सिखाया है कि मेहनत करो, पर गलत रास्ता मत अपनाओ। वो पर्स हाथ में लिए खड़ा रहा, इंतजार करने लगा कि मालिक आए। थोड़ी देर में एक आदमी घबराया हुआ वहां आया। उम्र करीब 30 साल, अच्छे कपड़े पहने हुए। उसने सास संगत मुकेश से कहा, बेटा यहाँ कहीं पर्स देखा है? मुकेश ने तुरंत पर्स आगे बढ़ाते हुए कहा, जी अंकल, यही है आपका, मैं यही इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं। आदमी ने पर्स खोला, सब कुछ सही पाया और खुश होकर बोला,
शाबाश बेटा, अगर तुम चाहो तो ये पैसे भी रख सकते थे, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो। उसने जेब से 500 का नोट निकालकर मुकेश को देना चाहा। सास संगत, मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। लेकिन आदमी ने जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रख दिए और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे मना मत करो। फिर उसने पूछा, इतनी छोटी उम्र में तुम यह काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, साहब, घर की जिम्मेदारी है, पिता नहीं है, माँ ही सब कुछ है। सास संगत, अब उनकी हालत भी खराब रहती है, इसीलिए मैं काम करता हूँ। पढ़ाई तो किस्मत में नहीं थी। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गरीबी से निकलना है तो बड़ा सोचो। मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे पास पहले से है। सास संगत, बस अपने सपनों को बड़ा बनाओ। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं और बड़ा सोचते हैं। सास संगत जी, सास संगत जी, मुकेश उस रात घर लौटा और माँ को सब कुछ बताया। माँ ने गर्व से बेटे को देखा। उसने कहा, बेटा, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। उस रात सास संगत मुकेश को नींद नहीं आई। वो आदमी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। वो सास संगत जी लेटे कल्पना करने लगा, काश हमारा भी बड़ा घर होता, माँ आराम से रहती, मेरा खुद का काम होता, हमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। धीरे धीरे उसके दिल में एक सपना जन्म ले रहा था। सास संगत, अब वो केवल 2 वक्त की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो गरीबी से निकलकर माँ को अच्छा जीवन देना चाहता था। सास संगत जी, सास संगत जी, वो बहुत ही अच्छा था। सास संगत, समय बीतता गया, 1 साल गुजर गया। इस बीच सास संगत मुकेश ने कैंटरिंग वाले के साथ काम करते करते अपना विश्वास बना लिया। अब वो केशव, सास संगत जी, बर्तन उठाने वाला लड़का नहीं रहा। कैंटीन वाला उसके साथ लेकर जाता और वहाँ नए लड़कों को समझाने का काम भी सौंप देता। ये ऐसे करो, ये वैसे करो, सामान की गिनती करना, हिसाब रखना, ये सब भी वो करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर कैंटीन वाला भी उसे बहुत मानने लगा। माँ अब भी कोयला मिल में काम करती थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा था। खांसी बढ़ गई थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। एक दिन तो माँ अचानक काम से लौटते ही बिस्तर पर गिर गई। घबराकर मुकेश ने डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, सास संगत जी, कोयले की धूल ने इनकी छाती खराब कर दी। अब इन्हें मिल का काम छोड़ना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ जाएगी। ये सुनकर माँ परेशान हो गई। उसने कहा, लेकिन बेटा, अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा? मुकेश ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, अब आप और तकलीफ नहीं उठाएगी। अब मैं काम कर रहा हूँ, सब संभाल लूँगा। सास संगत जी, कुछ दिन तक मुकेश परेशान रहा। उसके मन में यही चलता रहा कि माँ अब काम नहीं कर सकती, घर का खर्चा कैसे चलेगा। एक दिन वो कैंटीन वाले के साथ गोदाम में बर्तन समेट रहा था। सास संगत, उसके चेहरे पर चिंता देखकर कैंटीन वाले ने पूछा, क्या हुआ मुकेश, आज इतने उदास क्यों हो? मुकेश ने धीरे से कहा, साहब, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कोयला मिल का काम करने से मना कर दिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सास संगत जी, कैंटीन वाला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बेटा, अगर सचमुच मेहनत करना चाहता है तो घर से ही टिफिन का काम शुरू कर दे। सास संगत, मैं तेरी मदद करूँगा, कुछ ऑर्डर में लगवा दूँगा। शुरू में थोड़ा चलेगा, आगे सब ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर मुकेश की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने हिचकते हुए कहा, साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है टिफिन बॉक्स तक खरीदने के लिए। नहीं है सास संगत, कैंटीन वाला हंसते हुए बोला, उसकी चिंता मत कर, मेरे पास पहले से ही कुछ टिफिन बॉक्स है, तो बस खाना बना और समय पर पहुंचा दे। सास संगत जी, मुकेश का दिल उम्मीद से भर गया। उस रात उसने माँ को सब बताया। माँ पहले तो सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर तेरा विश्वास है बेटा तो हम ये काम शुरू करेंगे। खाना बनाना तो मुझे आता ही है। सास संगत जी, मुकेश ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ यही मौका है, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और एक दिन इस गरीबी से निकलेंगे। सास संगत, उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सपने में चमक थी। उस रात सास संगत मुकेश को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, कल से नया काम शुरू होगा। माँ अब मिल में नहीं जाएगी, हमें खुद का कुछ करना है। सास संगत, यही सही मौका है। सुबह होते ही वो कैंटीन वाले के पास पहुंचा। कैंटीन वाली ने उसे कुछ टिफिन बॉक्स दिए और खाने की एक छोटी सूची भी बना दी। शुरुआत में ज़्यादा मत करना बेटा, बस दाल चावल राजमा सब्जी और रोटी। अगर लोगों को अच्छा लगा तो काम अपने आप बढ़ेगा। सास संगत जी, मुकेश ने सूची हाथ में ली और तुरंत बाजार जाकर राशन ले आया। चावल, दाल, आटा, मसाले, सब कुछ। सास संगत, पहली बार उसने महसूस किया कि सास संगत ये सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उस दिन माँ ने बहुत मेहनत से खाना बनाया। रसोई छोटी थी, लेकिन माँ ने प्यार से पकाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। मुकेश ने 10 टिफिन पैक किए सास संगत और कैंटीन वाले की बताई जगह पर पहुंचा। एक छोटा सा, सास संगत जी, गैराज जहाँ कुछ लोग काम करते थे। उसने संकोच से कहा, भाई साहब ये आज का टिफिन है। गैराज के लोगों ने टिफिन लिया। मुकेश वहीं खड़ा रहा, डरते डरते सोच रहा था कि पता नहीं लोगों को खाना पसंद आएगा या नहीं। शाम को जब वो खाली टिफिन लेने पहुंचा तो सब ने मुस्कुराकर कहा, खाना बहुत अच्छा था, कल भी यही भेजना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक थी सास संगत। वो दौड़ता हुआ घर आया और माँ से बोला, माँ सबको खाना बहुत पसंद आया, हमारा काम चलेगा। माँ ने खुशी से बेटे को गले लगा लिया। अब रोज सास संगत मुकेश सुबह सुबह उठकर माँ के साथ खाना बनाने में मदद करता, फिर टिफिन पैक करके साइकिल पर लेकर जाता। सास संगत जी, बरसात हो या धूप, वो हमेशा समय पर टिफिन पहुंचाता। कुछ ही दिनों में गैराज के लोग भी उसके, सास संगत जी, कायल हो गए। सास संगत, समय की पाबंदी, ईमानदारी और स्वादिष्ट खाना सबको बहाने लगा सास संगत। फिर कैंटीन वाले ने एक दिन बताया, मुकेश पास के कारखाने में 30 मजदूर काम करते थे, उन्हें भी टिफिन चाहिए। मैं बात कर चुका हूँ, अब तू वहाँ भी खाना पहुँचाया कर। ये सुनकर मुकेश खुशी से झूम उठा। माँ से कहा, माँ अब हमारा काम बढ़ रहा है, हमें और मेहनत करनी होगी। माँ ने थकी आंखों से बेटे को देखा और बोली, तू मेहनत कर बेटा, भगवान जरूर साथ देगा। अब रोजाना 40 से 50 टिफिन जाने लगे। एक साइकिल, साथ संगत, ये सब पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन मुकेश ने कभी हार नहीं मानी। चाहे धूप में पसीना बहता या बारिश में कपड़े भीग जाते, वो हमेशा सही समय पर पहुंचाता। लोग कहते, ये लड़का बहुत ईमानदार है, चाहे आंधी आए या तूफान, टिफिन हमेशा सही समय पर पहुंचाता। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। कुछ महीने बाद उसके पास पैसे इतने जुड़ गए साथ संगत की उसने एक पुरानी मोटरसाइकिल ले ली। साथ संगत जी,
अब वो थोड़ा आसान हो गया, टिफ़िन जल्दी पहुंच जाते और ज़्यादा ऑर्डर भी मिल जाता। सासंगत जी 1 साल बीत गया, अब उसके 100 से भी ज़्यादा टिफ़िन लगने लगे। घर में माँ अकेले नहीं संभाल पाती, इसीलिए उसने पास की बस्ती के एक महिला को भी काम पर रख लिया। माँ अब सिर्फ निगरानी करती, बाकी का काम धीरे धीरे बढ़ता गया। मुकेश ने मेहनत और ईमानदारी से इतना नाम कमा लिया था कि लोग खुद आकर ऑर्डर देने लगे। कभी कभी वो मिठाई भी साथ भेज देता ताकि ग्राहक खुश हो। साथ संगत अब उसके पास अच्छी खासी बचत होने लगी थी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर इंसान इनसे डरकर साथ संगत हार मान ले तो वह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन अगर वही इंसान डटकर खड़ा हो जाए, सपनों को सीने में रखकर मेहनत करता रहे, तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है। साथ संगत जी, याद रखिए, अगर सोच अच्छी होगी तो सपने भी छोटे रहेंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी होगी तो साधारण हालत से भी असाधारण मंजिल पाई जा सकती है। इसीलिए अपनी सोच को बड़ा रखिए, हालात से मत घबराइए, मेहनत और ईमानदारी को अपने साथी बनाइए। फिर चाहे शुरुआत कितने ही छोटी क्यों ना हो, एक दिन वही छोटी शुरुआत आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। साथ संगत जी, मुकेश ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया और आप भी कर सकते हैं। बस शर्त है कि सपनों को बड़ा सोचें और मेहनत कभी न छोड़े। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इससे मिली सीख अच्छी लगी हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से खुद से एक वादा कीजिए, साथ संगत, मैं भी अब बड़ी सोच रखूंगा। तो चलिए साथ संगत जी, अब मैं भी बड़ी सोच रखूंगा, ताकि ये सिर्फ एक सोच ना रहे बल्कि एक संकल्प बन जाए। और हाँ, अगर ऐसे ही हकीकत से जुड़ी कहानी सुनना चाहते हैं साथ संगत, और साथ संगत जी जीवन बदलने वाली सीखें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।